प्रणाम। मैं आचार्य कार्तिकेय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैजिक योगा स्कूल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिमाग को लेकर। दिमाग को डिटॉक्स कैसे करें। डिटॉक्स यानी कि इसमें जो टॉक्सिन्स हमें हमारे खाने के कारण, आसपास के वातावरण के कारण, आसपास के विचारों के कारण, हमारी सोच के कारण जो आ जाते हैं उसको डिटॉक्स कैसे करें और उसकी फंक्शनिंग को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं अपने दिमाग की फंक्शनिंग को बढ़ाने के। आप अलग अलग एस्पेक्ट से हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, जैसे 6 या 7 पॉइंट्स मैं बताऊंगा। हर पॉइंट में कोई ना कोई अलग टेक्निक होगी जिससे आप अपने दिमाग की फंक्शनिंग को तेज कर सकते हैं। पहला, आप अपनी डाइट में कुछ फ्रूट्स ऐसे ऐड कर सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा स्पेशल काम होता है आपके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने का और इसको डिटॉक्स करने का। जैसे कि बेरीज, वो बेरीज कोई भी हो सकती हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, और इंडियन बेरीज भी हो सकती हैं जैसे आंवला, जामुन, बेर। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, ऑक्सीजन से भरपूर होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। ये सारी चीज़ जब आप कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो आपका दिमाग डिटॉक्स होना स्टार्ट होता है, दिमाग की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। ये बताया मैंने डाइट के अंदर चेंजेस करने के लिए। इसके साथ साथ आप डाइट के अंदर कौन से चीज़ें ऐड कर सकते हो? आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हो, वो अंकुरित दालें जिनके छोटी छोटी जो रस्सियां अंकुरित हो जाती हैं, जो रस्सियां आ जाती हैं उनके अंदर वाइट कलर की रूट्स आ जाती हैं जिनके अंदर, वो दालें आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो हर तरीके के न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं। हालांकि खाने में इतनी स्वाद नहीं लग सकती कुछ लोगों को, पर वो हर तरीके के न्यूट्रिशन के साथ भरपूर होती हैं। चाहे आप पूरे दिन में कुछ खाओ या ना खाओ, एक बाउल स्प्राउट्स का खा लो, आपके पूरे दिन के जो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है, शरीर की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कंप्लीट कर देगा। अब आते हैं आयुर्वेदिक पार्ट पे। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ब्रह्मी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आप इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। अश्वगंधा का अर्थ होता है, अश्व मतलब घोड़ा और गंधा मतलब घोड़े जैसे सुगंध, फ्रेग्रेंस। तो अश्वगंधा वो हर्ब होती है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि घोड़े की तरह जिसके अंदर खुशबू आती है। अश्वगंधा आपके शरीर की एनर्जी को तो मेंटेन करता ही है, साथ में आपके दिमाग को भी डिटॉक्स करता है। अश्वगंधा को आजकल टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। अश्वगंधा को आप कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं और दूध के साथ पी सकते हैं, पानी के साथ खा सकते हैं उसको। दूध में आप शहद डालिए, थोड़ा सा उसके अंदर अश्वगंधा डालिए, फिर आप कंज्यूम कीजिए उसको। ब्रह्मी बहुत ही बढ़िया है, साधकों के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया है ब्रह्मी को, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया है। ब्रह्मी क्या करती है? आपके दिमाग की फंक्शनिंग को बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरी पड़ी होती है ब्रह्मी। ये बहुत पुरातन काल से ये चीज़ें इस्तेमाल होती जा रही हैं जो आजकल लुप्त हो चुकी हैं। आजकल हम मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स वगैरह पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, हम दूसरी चीज़ों को करने पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, बट एक छोटा सा जो प्लांट है ब्रह्मी नाम से, पौधा है ब्रह्मी नाम से, उसके जब हम लीव्स को कंज्यूम करेंगे, उसके लिक्विड फॉर्म में जो अवेलेबल है मार्केट में, जो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, जब हम उसको कंज्यूम करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारे दिमाग का विकास होता है, वास्तविकता में विकास करने में बड़ी सहायक होती है वो। ये था आयुर्वेदिक पार्ट। अब कुछ आसन करने चाहिए हमें। कुछ आसन, वो कौन से आसन है? इन्वर्जन पोजेस, जैसे सर्वांग आसन, हल आसन, जैसे शीर्ष आसन। ये कुछ आसन ऐसे होते हैं जो आपकी रीढ़ को मजबूत करते हैं, आपकी ब्रेन की स्टेम्स को मजबूत करते हैं, आपके ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाते हैं। ये था आसनों का पार्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं षट क्रियाओं पे। षट क्रियाओं में सबसे बढ़िया कपालभाति। कपालभाति का शाब्दिक अर्थ होता है, कपाल मतलब आपका सिर का हिस्सा, भाति मतलब क्लिंजिंग,
सफाई होना। तो कपालभाति की क्रिया को आप कर सकते हैं। कपालभाति की क्रिया को करने से आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं, अच्छे से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे बहुत बढ़िया असर होता है, साथ साथ आपका साइनसाइटिस वाला जो पूरा इलाका है, सभी साइनस को उसमें असर आता है। कपालभाति को आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये सारी मैं टेक्निक्स बता रहा हूं दिमाग को डिटॉक्स करने की। फिर आप कुछ मुद्राओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। षण्मुखी मुद्रा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। षण्मुखी मुद्रा में आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जितना ज्यादा करेंगे, मतलब कम से कम आप यूं लगा लीजिए कि 20 से 25 बार जरूर करिए पूरे 24 घंटों में, सोने से पहले तो खासकर। जब आप इसको करेंगे तो देखिए कितनी गहरी नींद आती है। आप इसके साथ साथ चैंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैंटिंग मतलब कुछ मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, आप वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। जैसे एक सबसे ज्यादा जो कॉमन मंत्र है वो ओम है। ओम की ध्वनि को आप उच्चारण कर सकते हैं, कम से कम 21 बार तो करिए डेली। कहते हैं कि अगर केवल 21 बार ओम का उच्चारण करते हैं हम, तो हमारे पूरे जो दिमाग है वो इतना अच्छे से रिलैक्स और एक्टिव हो जाता है कि किसी भी प्रकार की समस्या, डिप्रेशन नहीं रहता, ओवर थिंकिंग नहीं रहती, केवल 21 बार ओम का उच्चारण करने से। और करना कैसे, थोड़ा जोर से करना है, सहज तरीके से करना है, मन ही मन ओम का उच्चारण नहीं करना, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करते हुए ओम का उच्चारण करना है। ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए। इन्हीं तरीकों में ऐड ऑन करते हुए एक तरीका है नींद का। आप प्रॉपर नींद जरूर लें। प्रॉपर नींद जरूर ले का मतलब क्या हुआ, आलसियों की तरह बेड पर पड़े रहना प्रॉपर नींद नहीं है। आपकी नींद 6, 7, 8 जितना आप चाहें उतना सोएं, पर कंप्लीट आनी चाहिए, इफेक्टिव नींद होनी चाहिए। नींद पर मेरा एक और वीडियो है कि नींद अच्छी कैसे लाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने वो डाल दिया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो नींद का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आपके दिमाग की फंक्शनिंग में, आपको इमोशनली स्ट्रांग करने में आपकी नींद का बहुत बड़ा हाथ होता है, आपकी रिकवरी पे नींद का बहुत बड़ा हाथ होता है। नींद क्या होती है कि आपने पूरे दिन में श्रम किया, फिर विश्राम किया। विश्राम एक नींद है। नींद आपके जीवन में एक ठहराव है। नींद आपको, जो परमात्मा से आप अलग हुए हो, जो अपने आप से अलग हुए हो, वो वापस सांस बिठाने की कला है नींद। नींद बहुत जरूरी है आपके दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। जब एक व्यक्ति कोमा में जाता है तो वो गहरी नींद में जाता है, और कोमा में वो उस ट्रॉमा से रिकवर कर रहा होता है जो भी उसको आया होता है, चाहे वो चोट से आया हो, चाहे वो किसी इंसिडेंट्स को देखकर आया हो, चाहे वो कोई सदमा हो, चाहे वो कैसी भी चीज हो, वो कोमा में उस चीज से रिकवर कर रहा होता है। और जब वो रिकवर कर लेता है तो वो वापस उठ जाता है, और वो कितना भी लंबा हो सकता है, किसी के हाथ में नहीं होता उसको वापस लाने का। इसके साथ साथ पानी का इंटेक बहुत ही जरूरी होता है। जो व्यक्ति कम पानी पीता है, अपने आप ही उसका शरीर एसिड को बढ़ाना शुरू कर देगा। जो पानी कम पिएगा व्यक्ति, उसका खून भी गाढ़ा होगा, और गाढ़ा खून ऑक्सीजन को ट्रेवल दिमाग तक जल्दी से नहीं करता या कम करता है। तो जितना आपका खून पतला होगा उतना ही आपके दिमाग के लिए अच्छा है। जितना ऑक्सीजन आपके दिमाग में जाएगा उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में कुछ रिलैक्सिंग चीज़ें ऐड कीजिए, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन वाली चीज़ें ऐड कीजिए, जो ये सारी की सारी मैंने बताई। इसके साथ आप एक म्यूजिक, एक रिलैक्सिंग म्यूजिक, कुछ वेवलेंथ्स सुनिए, कुछ मेडिटेशंस कीजिए। स्मैजिक योगा स्कूल आपको इनवाइट करता है, स्मैजिक योगा स्कूल आपको इंट्रोड्यूस करता है कुछ ऐसे प्राणायाम के सेशंस, कुछ ऐसे मेडिटेशन के सेशंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए। उनके सभी के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए हैं, और आपके दिमाग को और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए, ताकि और ज़्यादा आप शांत तरीके से अपने काम पर फोकस कर पाए। धन्यवाद।